आइए हम लोग नगर निगम जो अभी इलेक्शन होने जा रही है 18/12 और 28/12 का, उसके संदर्भ में हम लोग प्रशिक्षण का ट्रेनिंग के बारे में चर्चा करते हैं। और इस पूरे ट्रेनिंग को, पूरे पोल प्रोसेस, पूरे ट्रेनिंग को हम 3 हिस्से में बांट देते हैं। पहले हिस्सा एक पोल प्रोसेस, दूसरा हिस्सा ईवीएम से एक परिचय, और तीसरा हिस्सा होगा आपके प्रश्न और क्वेश्चन। तो इस 3 हिस्से में इस पूरे पोल प्रोसेस को हम बांटे। तो पहला जो हम बांटे हैं वो पोल प्रोसेस के बारे में, इसको भी हम 3 हिस्से कर देते हैं। थोड़े से और इसको क्लियर करने के लिए इसे हम वर्गीकृत कर रहे हैं और इस 3 हिस्से को हम चर्चा कर रहे हैं। हम लोग ट्रेनिंग उनको दे रहे हैं 10, 11, 12 को। उसके बाद उनको जब लेटर मिलेगा ना, वो मिलेगा पार्टी के रूप में मिलेगा। और पार्टी के रूप में वो सबसे पहले 18 वाले उनका नगर निगम छोड़ के, यानी पंचायत, नगर पंचायत या नगर परिषद में उनकी ड्यूटी होगी 18 तारीख को। वहाँ पे वो 16 को ज्वाइन करेंगे। और पहला मेरा हिस्सा होगा 16 को जब ज्वाइन कर रहे हैं तब से लेके 18 तारीख को जो पोल डेट है, पोल डेट के 5:30 बजे मॉक पोल शुरू करने के पहले तक। और दूसरा मेरा हिस्सा होगा मॉक पोल से लेके लास्ट वोटर वोट करने तक। और तीसरा हिस्सा होगा पोल प्रोसेस का, लास्ट वोटर वोट करके चला जाता है तब से लेके बक्सा जमा करने तक। तो हम आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं पोल प्रोसेस के पहले सेशंस को। जैसे कि हम लोग अभी बातचीत भी कर रहे थे कि सभी लोग पहला फेज का 16 तारीख को ज्वाइन करेंगे। 16 तारीख को उनको पार्टी के बेस पे ज्वाइन करेंगे और पार्टी में सभी के पास एक दूसरे का फोन नंबर होगा। और इस बार कर्मी होंगे 6, प्रिजाइडिंग 1, P1 1, P2 1 और P3 3 होंगे, A, B, C। तो ये सभी लोग के पार्टी में होंगे और सभी का फोन नंबर होगा। हम एक दूसरे को कांटेक्ट भी करते हैं और हम लोग 16 को उनके साथ सभी एक दूसरे के साथ हम लोग मिलते भी हैं। 17 के रात में, शाम में हम लोग क्लस्टर सेंटर बना हुआ है। सभी क्लस्टर सेंटर पे हम लोग आवासन हम लोग करेंगे 17 नाइट को। और 18 मॉर्निंग रियल पोल टाइम से मिनिमम 3 आवर्स, 3 घंटे पहले मिनिमम। जैसे रियल पोल टाइम 7 बजे है तो 4 बजे तक हम निश्चित रूप से आवासन जहां मेरा है क्लस्टर सेंटर, वहां से हम अपने पोलिंग बूथ पे निश्चित ही आ जाएंगे। और इसलिए आ जाएंगे क्योंकि 4 बजे से 5 बजे के बीच में आपके पीसीसीपी के माध्यम से आपको बहुत सारे पेपर मिलने वाला है। तो हम वहां आ जाएंगे। आने के बाद हम सुनिश्चित कर लेंगे, बिल्कुल हम लोग रेडी हो जाएंगे पोलिंग कराने के लिए, क्योंकि हमको पता है कि हमारा पोल टाइम 7 से, रियल पोल टाइम 7 से 5 यूं कहूँ, लास्ट वोटर जब तक आता है 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। और 5:30 से हम मॉक पोल करेंगे। तो हम इतने पूरे कार्यक्रम के लिए हम बिल्कुल रेडी हैं। और वहां पर हम अपने टेबल कुर्सी को हम लोग सजा लेंगे। साथ में हम रियल पोल के लिए जैसे हम ईवीएम रखते हैं, जहां पर सीयू और जहां बीयू रखेंगे, एकदम उसी मोड में हम उसको रेडी कर लेंगे। कहाँ पे एजेंट बैठेंगे, और हमको ये पता भी है कि पार्टी के हिसाब से एजेंट को हम लोग बैठाते भी हैं। और ये भी हम लोग देख लेंगे इस बार बैठने का व्यवस्था कि P1 जो है कहाँ होंगे। ये सब कुछ हम लोग कर चुके रहेंगे। मशीन को हम लोग सेटअप भी कर चुके रहेंगे और इंतजार कर रहे होंगे 5:30 का, क्योंकि 5:30 से मेरा मॉक पोल शुरू होगा और पोल प्रोसेस का पहला हिस्सा मेरा खत्म हो गया। सेकंड हिस्सा में अगर हम बातचीत करें 5:30, हम मॉक पोल से लेके लास्ट वोटर वोटिंग करने तक जो हम बांटे थे, तो 5:30 जैसे ही होगा मॉक पोल हम शुरू कर देंगे। अगर कोई एजेंट आता है मोस्ट वेलकम, नहीं आता है फिर भी हम कंटिन्यू करेंगे पीठासीन पदाधिकारी अपने पूरी पार्टी के साथ में। जब भी एजेंट आते हैं 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, आधा घंटा बाद, 45 मिनट बाद, 1 घंटा बाद, 1.25 घंटे बाद, हम उनको वहीं से
उनको शामिल कर लेंगे। अगर शुरू में वो 5:30 में आए हो तो उनको हम ज्वाइन कराएंगे, उनके लिए हम पास इशू करेंगे और मॉक पोल हम शुरू करेंगे। जैसे हमको पता है कि 3 पद के लिए 3 अलग अलग आपको सीयू और व्यू मिलेगा, जो उसके कैरेजिंग बॉक्स पे बिल्कुल चिन्हित किया हुआ रहेगा कि कौन सा पार्षद के लिए है, कौन उप मुख्य पार्षद के लिए है और कौन मुख्य पार्षद के लिए है। साथ में पीठासीन पदाधिकारी के लेटर पर भी इसको भी क्लियर किया हुआ रहेगा कि कौन सा सीयू और व्यू पार्षद के लिए, कौन सा सीयू और व्यू उप मुख्य पार्षद के लिए है और कौन सीयू और व्यू किस सीरियल नंबर का मुख्य पार्षद के लिए है, ये क्लियर भी किया हुआ रहेगा। कैरेजिंग बॉक्स पर इसको चिपकाया प्रदर्शित भी किया जाएगा स्टिकर से कि कौन किसका है। और हम सभी को अलग अलग सीयू और अलग उसके जिसका सीयू और जिसका व्यू है उस पद के हिसाब से हम कनेक्ट करके रख चुके थे 5:30 तक। अब हम मॉक पोल की ओर जाएंगे। मॉक पोल में हम प्रयास करेंगे कि जो मॉक पोल हम कराएं तो अगर एजेंट हैं तो एजेंट से ही हम मॉक पोल करवाएं। और यहाँ पे हम लोग को पता है कि P3A और P3B जो है कमान इशू करेंगे रियल पोल के लिए, वैसे ही यहाँ भी करेंगे। मॉक पोल में भी P3A और P3B बैलेट इशू करेंगे और आप वहाँ पर जो एजेंट होंगे वो मॉक पोल करेंगे और सभी के बिहाफ में मिनिमम 1-1 मॉक पोल करना है। और सभी के पक्ष में जब हम 1-1 मॉक पोल कर लेंगे उसके बाद हम P1 के द्वारा लिखा भी जाएगा मैनुअली कि हम किसके पक्ष में कितना वोट किए हैं। ऐसा इसलिए भी कि कभी कभी ऐसा होगा कि जब हम बैलेट हम दबा रहे हों तो बढ़िया से वो काम नहीं किया हो ना, तो फिर उसके लिए हम लोग कमान इशू करते हैं और फिर उनको हम लोग दबा के देखते हैं थोड़ा प्रेस करके। ऐसे कंडीशंस में हो सकता है कि किसी के पक्ष में हमने 2 भी किया है, इसलिए मैनुअली लिखना है। और लिखना और साथ में हम लोग एजेंट को भी कह सकते हैं कि आप भी मैनुअली लिख सकते हैं। इसे हम लोग 1-1 सबको दे रहे हैं और जब हम सबको देने के बाद हम लोग इसको CRC करेंगे, क्योंकि हम सभी को पता है कि दिखावटी मतदान है। ये दिखावटी मतदान इसलिए भी कि पूरे जो रियल पोल होगा ना उसका एक हम लोग ट्रेलर देखते हैं कि पूरा पोल प्रोसेस सब कुछ सही ढंग से हो रहा है, किसके पक्ष में हमने कितना डाला वो भी रिजल्ट के माध्यम से हम लोग देख लेंगे। तो ऐसे करने के बाद हम लोग उसको CRC करते हैं। CRC की अगर बात करें तो C फॉर क्लोज, R फॉर रिजल्ट और फिर जो CRC होगा, जो लास्ट C होगा उसके मतलब क्लियर, हम उसको क्लियर कर देते हैं जो हमारा दिखावटी मतदान था। तो क्लोजिंग करेंगे। क्लोजिंग करने के बाद जब पूरा डिस्प्ले खत्म हो जाएगा तब हम रिजल्ट बटन को दबाएंगे। रिजल्ट बटन दबाएंगे तो हम मिलान भी कर लेंगे मैनुअली जो हम लिखे हैं कि सभी के पक्ष में जितना हमने वोट किया है, दिखावटी मत डाला है, सभी के पक्ष में उतना ही है। ये हम दिखा देंगे एजेंट को भी कि ऐसे हम लोग डाले थे और रिजल्ट भी उसी तरह से है, जो सभी समरूप होगा, मैच करेगा। उसके बाद हम लोग क्लियर दबा के हम पूरे मॉक पोल के डाटा को खत्म कर देते हैं। और उसके बाद हम डाटा जब पूरा प्रदर्शित खत्म हो जाएगा तो हम एक बार जरूर टोटल दबा देंगे। टोटल दबा के देख लेंगे कि टोटल पोल्ड वोट 0 है। उसके बाद हम सीयू को ऑफ कर देंगे, तीनों सीयू को ऑफ करेंगे और तीनों सीयू को ऑफ करने के बाद हम सीलिंग में जाएंगे। और सीलिंग में जाएंगे तो सबसे पहले हम पेपर सील लगाएंगे। और पेपर सील के बारे में हम सभी को पता है, पेपर सील हम उसी को कहते हैं जो एक कलर एक साइड में कलर होता है और दूसरे साइड में प्लेन होता है। तो प्लेन वाले हिस्से में पीठासीन पदाधिकारी अपनी दस्तखत करेंगे और हम एजेंट को भी बोलेंगे कि उस पर आप अपना दस्तखत बना सकते हैं। और उसको हम इस मोड में सीलिंग करेंगे क्योंकि वो हमारा सिग्नेचर दिखना नहीं चाहिए। और जब हम पेपर सील लगा देंगे इसी मोड में ही हम कराएंगे, दूसरा कोई मोड ही नहीं है जब हम सीलिंग के लिए जाएंगे। और इसके बाद हम लगाएंगे स्पेशल टैग। हम पेपर सील लगाने के बाद उसको प्रेस करेंगे, थोड़ी सी आवाज आएगी पुट से, और फिर तब हम वहां पे पेपर सील लगाने के बाद हम स्पेशल टैग लगाते हैं। स्पेशल टैग पे पीठासीन पदाधिकारी अपना साइन करेंगे और साथ में एजेंट को भी हम कहेंगे कि आप इसमें अपना साइन कर सकते हैं। और उस तरह से फिर स्पेशल टैग लगाने के बाद हम स्टिप्सी लगाते हैं।
स्ट्रिप ABCD जिसमें लिखा हुआ रहता है, और हम इसको इस मोड में लगाते हैं कि ABCD चारों पे वैक्स पेपर होता है, और हमारा पेपर हिस्सा के पेपर जो हम सील लगाए उसके दो हिस्से हैं, तो ये भी ध्यान में होना चाहिए कि दोनों हिस्से दो दो बार वैक्स पेपर से सटना चाहिए। और हम स्टेप सील को इस मोड में लगाते हैं, लेते हैं, सबसे पहले उसको नीचे रखते हैं, और हम ये ध्यान देंगे कि एक तरह से खुला रह जाएगा और दूसरी तरह से वो ढक जाएगा। तो हम ये देख लेंगे कि पहले नीचे वाले हिस्सा को हम, जैसे नीचे वाले पेपर सील को हम पहले वैक्स पेपर पर साटेंगे, फिर उलट के बी वाला हिस्सा उस पर सटेगा, फिर सी डिस्प्ले होगा तो ऊपर वाले हिस्सा को हम उसमें चिपकाएंगे और एक राउंड करके फिर से लाएंगे, तो डी दिख रहा होगा, डी से वो ऊपर वाला भी दो बार चिपक जाएगा। और साथ में एक चीज और ध्यान देंगे कि हम जो क्लोजिंग के लिए ऊपर में रबर का जो फ्लॉप लगा हुआ है ना, उस पर हमारा स्टेप सील नहीं आए, और इस मोड में हम स्टेप सील लगा देंगे कि लास्ट वोटर जब वोट करके जाएगा तो उस रबर फ्लॉप को हम उठा के क्लोजिंग दबाते हैं। उसके बाद हम एड्रेस टैग लगाएंगे। एड्रेस टैग लगाने के बाद एड्रेस टैग पर पूरा हम ब्यौरा लिखेंगे, मेरा बूथ का नाम क्या है, नंबर क्या है, कौन से ब्लॉक से है, पूरा हम उसको लिखेंगे, और इसके इस तरह से हम तीनों को इसी मोड में हम रेडी कर देंगे। रेडी करने के बाद हम स्विच को ऑफ रखे हुए हैं, और जब 7 बजेगा तब हम तीनों सीयू का स्विच को हम ऑन करेंगे, क्योंकि सभी रिकॉर्ड हो रहा है आपके मशीन में, टाइम पे कौन टाइम पर आप क्या क्या किए हैं ना, सभी रिकॉर्ड हो रहा है। इसलिए हम 7 बजेगा तो हम मशीन को ऑन करेंगे, और ऑन करने के बाद निश्चित रूप से हम फिर से एक बार टोटल दबाएंगे, और पोल वोट 0 है ना, हम इसको देख लेंगे, देखने के बाद ही हम रियल पोल वहां शुरू करेंगे। और उसके बाद हम रियल पोल शुरू करेंगे, और इस बार हम सभी को पता है कि P3 जो C है वो हमारे P1 के आगे, सबसे पहले P3C के पास वोटर होंगे जो बायोमेट्रिक वाले के पास होंगे, और जब बायोमेट्रिक से पास करेगा वोटर तो P3C के द्वारा क्यू में उनको लिया जाएगा, और क्यू वहीं से लगेगा, और क्यू का सबसे जो पहला आदमी आएगा P1 के पास आएगा, जो हम लोग पहले से भी जानते हैं। और P1 सबसे पहले जो उनका सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर देखेंगे, देखने के बाद सीरियल नंबर को उतना लाउड बोलना है, सीरियल नंबर और नाम उतना लाउड बोलना है कि एजेंट सुन पाए, और एजेंट उसको वेरीफाई कर लेंगे कि हाँ वही सीरियल नंबर पर वही आदमी है। तो उसके बाद P1 जो है उसके पक्ष में, सभी के पक्ष में क्रॉस लगाएंगे, एकल क्रॉस बोलते हैं, एकल क्रॉस है ना, सभी के पक्ष में एकल क्रॉस लगाएंगे, और महिला के पक्ष में एकल क्रॉस के साथ राउंड भी करेंगे। ऐसा इसलिए कि 2-2 घंटे पे पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा पूछा जाता है कि कितने वोटर्स वोट किए, कितने पुरुष और कितने महिला, तो प्रिजाइडिंग पदाधिकारी P1 से ही प्रश्न करेंगे, और P1 को इसका जवाब भी 2-2 घंटे पे रेडी भी रखना होगा, बताना भी पड़ेगा। और उसके बाद जब P1 से पास करेगा वोटर तो P2 के पास आएगा, और P2 के पास जब आएगा तो P2 उसका सीरियल नंबर तब तक लिख चुके रहेंगे, क्योंकि P2 ध्यान दे रहा है कि सीरियल नंबर वो पास किया है ना, जैसे पास किया तो सीरियल नंबर लिख दिए वोटर लिस्ट का, और उसके बाद उनका साइन होगा। साइन के बाद ईपिक और नॉन ईपिक के लिए 1 और 2 लिखेंगे, जो मतदाता रजिस्टर पर P2 लिखते हैं, और लिखने के बाद वो मतदाता पर्ची इंडेलेबल इंक लगाएंगे, मतदाता पर्ची देंगे, और मतदाता पर्ची लेके वोटर P3A के पास आएगा, और P3A वार्ड पार्षद के सीयू का प्रभारी होगा, बिल्कुल इसी मोड में होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। P3A वार्ड पार्षद के सीयू का प्रभारी होगा। वोटर्स द्वारा मतदाता पर्ची जो P2 द्वारा निर्गत किया गया उसको लेने के बाद कमान इशू करेंगे, और वो जो है पर्ची, मतदाता पर्ची P2 वाला P3A P3B को देंगे, और P3B जैसे उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद के सीयू के प्रभारी है, पर्ची लेने के बाद दोनों का कमान देंगे, और इस तरह से वोटर्स को बताएंगे कि आप वोटिंग कंपार्टमेंट में जाके वोट करिए।
वोटिंग कंपार्टमेंट जो हम बनाएंगे, जो हम कूट का जो हम वोटिंग कंपार्टमेंट बनाते हैं, उसमें बिल्कुल बाहर से डिस्प्ले होगा, जैसे उजले रंग के कवर पे वार्ड पार्षद लिखा हुआ रहेगा। ब्लू रंग का जो कलर होगा उप मुख्य पार्षद के लिए होगा, और पीला रंग का जो पेपर का होगा वो मुख्य पार्षद के लिए कलर करके भी हम लोग उनको बता सकते हैं कि ऐसे ही कलर में इसी मोड में वोटिंग कंपार्टमेंट होगा, जहां पे उसी पद के लिए सीयू बैलेट यूनिट को रखा हुआ होगा, जहां आप वोट करेंगे। और यही प्रक्रिया पूरे दिन चलेगा। लेकिन इस प्रक्रिया के साथ साथ बीच में कुछ कुछ वाकया भी होता है, जैसे कभी कोई ऐसा वोटर आता है और एजेंट के द्वारा लगता है कि नहीं ये वो तो वोटर नहीं है, दूसरा कोई वोटर है, तो चैलेंज करना होगा। अगर ऐसे बोलने से नहीं माना जाएगा, क्योंकि हम सभी को पता है कि जब सभी प्रक्रिया लिखित होता है, तो जब ये चैलेंज करता है और 5 रुपया देता है, तब पीठासीन पदाधिकारी इसके लिए बजाते चालान के रसीद काटते हैं 5 रुपये का, और तब जाके इसके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। और एक्सेप्ट करने के संदर्भ में पीठासीन पदाधिकारी द्वारा उनको क्यू से बाहर निकाल दिया जाएगा, क्यू को कंटिन्यू किया जाएगा, क्यू कंटिन्यू करना है एनी हाउ। और उसके बाद पीठासीन पदाधिकारी, बाकी तो P1 P2 जो भी क्यू वैसे चल रहा था बिल्कुल ऐसे चलेगा, और क्यू से जब हम बाहर निकालेंगे पीठासीन पदाधिकारी, तो उसका गहन जांच कर लेंगे। गहन जांच में क्या हो सकता है, जो वोटर पहचान पत्र उन्होंने लाया है उसके संदर्भ उसको देख के समझा जा सकता है। वहाँ लोकल बॉडी अगर होगा उससे भी हम लोग, चाहे BLO हो सकते हैं, उससे भी वो अपने जांच कर लेंगे। उनको लगता है कि ये वोटर सही है, वोटर सही है ना, तो उसको फिर क्यू में ले जाने की जरूरत नहीं है, उसको वहीं से वोट कराइए। तो दो यहाँ पर सेंस होगा, एक सेंस होगा कि वोटर गलत होगा, दूसरा सेंस होगा कि एजेंट गलत होगा। तो जो गलत होगा उसको पनिश मिलेगा। अब पनिशमेंट क्या हो सकता है, अगर वोटर गलत होगा तो वोटर को पुलिस का हवाले किया जाएगा। तो वोटर जब गलत होगा तो एजेंट गलत नहीं हुआ, तो उनका 5 रुपया वापिस हो जाएगा, वो दंड क्यों सहेंगे। लेकिन अगर वोटर सही है एजेंट गलत है, तो उनको दंड स्वरूप 5 रुपया जो का रसीद कटा है ना, वो जब्त हो जाएगा। इतना ही वाक्य होगा एक चैलेंज के संदर्भ में। दूसरा एक और वाक्य हो सकता है कि कोई आए और बोलते हैं कि मेरा नाम सीरियल नंबर इतना और मेरा नाम ये है, तो P1 के द्वारा क्रॉस लगाया हुआ है, एकल क्रॉस मारा हुआ है ना। शब्दों की अगर बात करें तो एकल क्रॉस मारा हुआ है, एकल क्रॉस मार के गोला किया हुआ है, दोनों ही सेंस हो सकता है। तो ऐसे कंडीशंस में वो बोलेंगे नहीं, आप तो आपका वोटिंग तो हो गया है या आप पहले वोट करके चले गए। ऐसे कंडीशंस में इसको हम लोग जानते हैं कि टेंडर हुआ। टेंडर के संदर्भ में भी सेम ऐसे ही किया जाएगा। टेंडर्स जैसे ही समझ में आता है उनका वोट पड़ गया है, अब इसके लिए कुछ नहीं करना, प्रक्रिया में सीधे पीठासीन पदाधिकारी उनको क्यू से बाहर निकालेंगे और क्यू कंटिन्यू करेंगे और इनको देखेंगे कि वाकई में इनका ये पहले टेंडर जो हुआ है ई टेंडर करके गए हैं या गलती से ऐसा हुआ है। यहां भी दो चीज हो सकता है कि तो इन्होंने गलती से करके गया और फिर से आया है, ऐसे कंडीशन में उनको पुलिस का हवाले हम लोग देंगे। अगर ऐसा आपको प्रतीत होता है कि नहीं इन्होंने वोट नहीं किया है, जैसे कि हम इंडेलेबलिंग देख सकते हैं, हाव भाव देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो पीठासीन पदाधिकारी को लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, इन्होंने वोट नहीं किया है, तो उसके लिए पीठासीन पदाधिकारी के पास टेंडर मत पत्र 20-20 को दिया जाएगा सभी पद के लिए। लास्ट वाले सीरियल को वो इशू करेंगे और वो जो है मशीन में वोट नहीं करेंगे, मतपत्र पर वोट करके लाके पीठासीन पदाधिकारी को देंगे, जो हम बताएंगे बाद में उसको कहाँ रखा जाएगा। एक और चीज हो सकता है, एक आदमी आता है, दो प्रॉब्लम आया, तीसरा प्रॉब्लम हो सकता है एक आदमी आया और P1 पास किया, P2 पास किया, P3 A B कमान भी दे दिया, वोटिंग कंपार्टमेंट में भी चला गया और जाने के बाद बोलता है मेरी मर्जी, मुझे मूड बदल गया, मैं वोट नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि अब हमको नहीं मन कर रहा है वोट करने का। तो हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, हम जबरदस्ती उनको नहीं कर सकते कि नहीं आपके लिए कमान इशू हो गया है तो आपको देना ही है, ऐसा नहीं कर सकते। वो नहीं कर सकते हैं, वो वापिस हो सकते, वो वापिस जा सकते हैं। तो हम लोग उनके कॉलम के सामने लिख सकते हैं, लिखना है P2 के द्वारा कि वोट देने से उन्होंने इनकार किया सीधे। ऐसा भी हो सकता है कि वो बोलते हो कि नहीं हम सीधे सिर्फ वार्ड पार्षद को वोट करेंगे, हम मुख्य पार्षद उप मुख्य पार्षद को वोट नहीं करेंगे।
उनकी मर्जी है, तो सिर्फ एक ही को वोट करे। दू के जगह पे लिखाएगा कि इन्होंने वोट करने से इनकार किया, वोट करने से इनकार किया। तीसरा कंडीशन हो सकता है कि नहीं, वो वार्ड पार्षद को वोट करेंगे, उप मुख्य पार्षद को या मुख्य पार्षद को वोट करेंगे, उप मुख्य पार्षद को वोट नहीं करेंगे। तो ऐसे ही कंडीशंस में भी हम उनके सीरियल के सामने अभियुक्ति में इसको लिखेंगे कि कौन से वोट देने से उन्होंने इनकार किया। ऐसा इसलिए कि जब मत पत्र लेखा हम बनाएंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी, और वो हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर उनको लगता है कि किसी के पक्ष में वोट नहीं करेंगे तो जा सकते हैं, किसी एक के पक्ष में वोट करेंगे तो सिर्फ एक के पक्ष में वोट कर सकते हैं, किसी दो के पक्ष में वोट करना चाहे तो कर सकते हैं, तीसरे के पक्ष में नहीं करना चाहते कोई बात नहीं। उनके कॉलम में, उनके सीरियल के सामने अभियुक्ति में इसको नोट करना है, लिखना है कि इन्होंने इस पद को उस वोट देने से इनकार किया, क्योंकि हम मत पत्र लेखा में आएंगे तो इसकी चर्चा होगी। और उसके बाद ऐसा भी होगा कि वोटर आया, वोटिंग कंपार्टमेंट में P1 P2 P3 से पास किया, वोटिंग कंपार्टमेंट में गया और वोट क्या कर रहा है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर रखा हुआ है तो बाहर में दिखा रहा है, मशीन को उठा लिया, कुछ उसको ऐसे कर रहा है जो निर्वाचन आयोग के द्वारा इजाजत नहीं है डिस्टर्ब करने का, हमारे बैलेट यूनिट को बाहर से पूछने की ऐसी जरूरत नहीं है। ऐसे स्थिति में पीठासीन पदाधिकारी उनको वोट नहीं करने देंगे और ये लिख दिया जाएगा उनके कॉलम के सामने P2 के मतदाता रजिस्टर के लास्ट में कि वोट नहीं देने दिया गया या वोट का अतिक्रमण किया गया। ऐसा ही कंडीशन होगा, इतना ही कुछ आएगा। उसके बाद हम लोग अगर बातचीत करें तो शाम में 7 बजे से 5 बजे तक अगर होता है, चूंकि जो आप पार्टी का लेटर 16 को इशू होगा उसमें क्लियर होगा कि आप चुनाव जो है ना 7 बजे से 5 बजे तक कराते हैं या 7 बजे से कब तक कराते हैं। जितने बजे समय होगा उस समय तक उस अहाते में जितने लोग आएंगे उस सभी लोग वोट करके जाएंगे, और इसके लिए पीठासीन पदाधिकारी को पास भी दिया हुआ रहता है ना। वो लास्ट जो वोटर होगा उस अहाते में उस समय पे वो 1 नंबर 2 नंबर देके जो सबसे आगे वाला वोटर है जहां तक पास इशू करेंगे, और लास्ट जो एक सीरियल नंबर आएगा उसको हम लोग लास्ट वोटर मानेंगे। और इस तरह से जब लास्ट वोटर वोट करके चला जाएगा तो हम मानेंगे वहां पर वोटिंग खत्म हुआ। अब यहाँ पे हम क्लोजिंग दबाएंगे, है ना, यहाँ पे हम क्लोजिंग दबाएंगे, और क्लोजिंग दबाने के बाद हम तीनों सीयू के क्लोजिंग दबाने के बाद तीनों सीयू को ऑफ करेंगे। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सभी कैरेजिंग बॉक्स जो है ना हम कोना में डाले हुए होंगे, तीनों सीयू का कैरेजिंग बॉक्स और तीनों बीयू का कैरेजिंग बॉक्स। तो एकदम से अचूक रूप से हमको ध्यान देना होगा कि जो डिस्प्ले है, मान लीजिए कि वार्ड पार्षद डिस्प्ले है जिस सीयू के, और खासकर सीयू की अगर बात करें तो उसी में वो सीयू जाना चाहिए, क्योंकि जिस मोड में अगर जरा सा मिस्टेक हुआ तो जब हम लोग रिसीवर को ट्रेनिंग देते हैं तो वहां पे रिसीवर उसी मोड में जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले के मोड में बजगिरी में जाएगा, और हर बजगिरी का एक अलग काउंटिंग टेबल होगा, वहां आएगा तो स्थिति गड़बड़ हो सकती है। इसलिए अचूक रूप से जो सीयू होगा उसी के कैरेजिंग बॉक्स में उस सीयू को डालना है, और एड्रेस टैग लगा के हम लोग उसको वहां से प्रस्थान करेंगे। हमारा सेकंड सेशन खत्म हो गया। थर्ड सेशन की अगर हम बात करें पोल प्रोसेस की, तो कुछ पेपर है जो हमको तैयार करना होता है। सबसे पहले हम लोग तैयार करते हैं ओपन लिफाफा। ओपन लिफाफा में हमको पता है पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा बीच बीच में कुछ कुछ भरा जाता है। लास्ट में अभी हम मोकामा वाला में बातचीत करें तो जैसे 7 से 9 कितने लोग वोट किया, मान लीजिए 150, तो 9 से 11 में कितने लोग वोट किया, तो अभी टोटल लोग अगर वोट किया है 300, तो 7 से 9 में 150, तो 9 से 11 में 150 लिखाएगा। वहां ऐसा नहीं लिखाएगा कि 300, क्योंकि हम मोकामा वाला में हम देख रहे थे कि वहां पर ऐसे मिस्टेक हो रहा था। तो अब मान लीजिए कि 7 से 9, 9 से 11, 11 से 1 में अगर अभी टोटल 1 बजे टोटल वोटर्स वोट किए हैं 400, तो वहां 100 होगा। 1.5 3 और 1 400। इस मोड में पीठासीन पदाधिकारी अपने डायरी में लिखते हैं। डायरी मेरा तैयार होगा 2 प्रति में, घोषणा भी 2-2 प्रति में तीनों पद के लिए अलग अलग तैयार होगा। और इस बार मतपत्र लेखा और पेपर सील लेखा एक ही प्रपत्र है, तो ये प्रपत्र सभी पद के लिए 2-2 प्रति में तैयार किया जाएगा। और साथ में इसमें हम थोड़ी सी बातचीत अगर करेंगे यहाँ पे
कॉलम नंबर 1 पे लिखा हुआ है, सबसे पहले तो लिखा हुआ कौन सा सीयू है, कौन सा बीयू है, कौन सा पद है, साथ में कितने वोटर लिस्ट में आपके कितने लोग हैं जो वोटर्स हैं। उसके बाद 2 नंबर कॉलम पर लिखा हुआ है, 1 नंबर पर लिखा हुआ है टोटल वोटर्स, 2 नंबर पर लिखा हुआ है कि कितने लोग पोल किया है ना, किसके द्वारा, मतदाता रजिस्टर के द्वारा। देखिए मेरी बात को यहां ध्यान दीजिएगा, कॉलम नंबर 2 पे क्या लिखा जाएगा कि कितने लोग वोट किया, किसके द्वारा, मतदाता रजिस्टर के द्वारा। -3 -4, -3 है वैसे लोग जो वोट देने से इनकार किया, अब -4 वैसे लोग हैं जिसको पीठासीन पदाधिकारी गोपनीयता भंग करने के रूप में उसको वोट नहीं देने दिया। तो 2 -3 -4 = 5, यानी 5 में जो नंबर्स आना चाहिए ना, सीयू पे टोटल वोट्स का नंबर होना चाहिए, एकदम ऐसे बात करना होगा। और इस तरह से हमारा पेपर सील के बारे में अगर बातचीत करें तो पेपर सील में कितना आपको मिला और किस सीयू और किस में सीयू में आप किस पद के किस सीयू में आपने कौन सा पेपर लगाया है, तीनों के लिए अलग अलग चर्चा करना है। और इस तरह से हमारा पेपर सील तैयार हो जाएगा। और हम बात करें उसके बाद तो VTR वोटर्स टर्नआउट रिपोर्ट 2 प्रति में, फिर अगर बात करें तो जो लोग विजिट करने जाएंगे तो 1 प्रति में उसको लेना है, क्योंकि साइन का फोटोकॉपी नहीं होता है, चाहे कार्बन नहीं होता है, तो 1 प्रति में लेना है। और ये 5 हमारा हम दे देंगे। उसके बाद हम उस आपसे मांगा जाएगा S2 के लेके, तो उसमें होगा सबसे महत्वपूर्ण होता है सभी लिफाफे अलग अलग सील होके बड़े लिफाफे में डाल के हम सील करते हैं। तो सबसे पहले P1 जो दिन भर वोटर लिस्ट को जिन्होंने चिन्हित किया 1 में हो जाएगा। P2 दिन भर जो मतदाता रजिस्टर पर साइन किया 1 में हो जाएगा, करवाया। तीसरा जो हमारा लिफाफा होगा P3B के पास जो P2 द्वारा काटा हुआ मतदाता पर्ची है, P2 द्वारा, ध्यान दीजिएगा, P2 द्वारा मतदाता पर्ची, वो हमारा तीसरा लिफाफा में जाएगा। और चौथा में टेंडर्स यूज और टेंडर्स नन यूज, 5 ओपन लिफाफा होंगे। साथ में चैलेंज का कुछ, चैलेंज अगर है तो उसका रिपोर्ट, यही हमारा ओपन लिफाफा S2 होगा। नन S2 की बात करें तो उसमें होगा वोटर चिन्हित वोटर लिस्ट से एक अलग, दूसरा होगा आपने एजेंट को नियुक्ति कराया उसका पेपर होगा। तीसरा अगर बात करें तो आयु संबंधी घोषणा होगा, हेल्पर का घोषणा होगा। और उसके बाद हम बात करें तो डैमेज एंड अनयूज स्पेशल टैग पेपर सील, डैमेज एंड अनयूज स्पेशल टैग, डैमेज एंड अनयूज स्टेप सील, डैमेज एंड अनयूज मतदाता पर्ची और रसीद बुक, ये सब हम मॉक पोल सर्टिफिकेट, इसको हम लोग नन S2 में डालेंगे। रेस्ट 3rd पैकेट को हम बना देंगे और इस तरह से हम जब उनको दे देंगे तब हम उनको देंगे 3 प्रति वाला चालान और 2 प्रति आपको वापस करेंगे, 1 प्रति रख लेंगे हम पीठासीन पदाधिकारी और PCCP को 1 हम दे देंगे और कार्य मुक्ति हो जाएगी। ये हमारा रहा पोल प्रोसेस के हिस्सा। दूसरे हिस्से पे हम अगर चर्चा करें तो EVM एक परिचय M2 मॉडल से हम लोग वोटिंग करा रहे हैं, जो एक हमारा सीयू, एक व्यू होगा, शायद किसी में दूसरा व्यू नहीं लगा हुआ है, अगर लगा हुआ होगा तो एक बैलेट यूनिट 16 कैंडिडेट को लेता है, अगर 16 से ज्यादा होगा तो दूसरा भी बैलेट यूनिट होगा। अगर वहां पर हमारा सीयू के पे डिस्प्ले आता है कि लिंक एरर, तो हम सीयू को ऑफ करके लिंक एरर का मतलब हम लोग कनेक्शन से रिकनेक्शन करेंगे। दूसरा अगर आता है प्रेस एरर आता है तो सीयू को फिर ऑफ करके हम बैलेट यूनिट के सभी बटन को हम प्रेस कर देंगे, निश्चित रूप से ठीक होगा। और तीसरा प्रॉब्लम आ सकता है इनवैलिड, तो इसका भी 100% सॉल्यूशन है। हमने CRC नहीं किया है, आपको CRC करना होगा। दूसरा सेशन खत्म हो गया और तीसरा सेशन है हम लोग का क्वेश्चन आंसर सेशंस। आप बंद कर सकते हैं। अच्छा,